नाज़रीन, खिचड़ी तो काफ़ी देर से ही पक रही थी। फैसला साजों और सियासी हुक्मरानों के दरमियान सेम पेज कब का फट चुका था और अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि हुकूमत की सबसे अहम तरीन इत्तेहादी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग का साथ छोड़ चुकी है। अब की बार तो नवाज शरीफ की बजाय आसिफ जरदारी ने खंजर घोंपने में पहल की है और उन्होंने रात गए शहबाज सरकार को 440 वोल्ट का ऐसा झटका दिया है कि फार्म 47 की बैसाखियों पर खड़ी हुकूमत की चूल्हे हिल गई हैं और अब ये मसनूई सियासी निज़ाम किसी भी वक्त धड़ाम से ज़मीन बोस हो सकता है। नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट की तमाम तर मदद और मुआवनत के बावजूद मुस्लिम लीग नून के पोस्टर बॉय शहबाज शरीफ हर महाज पर बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। हुकूमत से ना तो बिजली का मसला हल हो रहा है और ना ये महंगे IPP से कैपेसिटी पेमेंट का मामला हल करने में दिलचस्पी ले रहे हैं। नाज़रीन, हिचकोले खाती मुईशत का भी फिलहाल डगर पर आना दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी तरफ दहशतगर्दी और खारजा पॉलिसी पहले ही शहबाज सरकार मुक्तदरा पर छोड़ चुकी है, लिहाजा अब शहर इक़्तिदार में हुकूमत और उसकी सरबराह की रुखसती की अफवाहें जोर पर हैं। नाज़रीन, एक तरफ तो हुकूमत खुद अपनी कब्र खोदने में मसरूफ़ है और उनकी रुखसती महीनों की बजाय दिनों की बात दिखाई दे रही है। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ गंदे अंडे और गीले तीतर अपनी हरकतों से इस नाजायज़ हुकूमत को ऑक्सीजन फराहम कर रहे हैं। इस वक्त PTI की जेल से बाहर मौजूद लीडरशिप को भी अपनी तमाम तर एनर्जी एहतजाजी तहरीक चलाने पर लगानी चाहिए थी। होना तो ये चाहिए था कि रावलपिंडी में एक तरफ जमात इस्लामी धरना दिए बैठी है तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ पड़ाव डाल देती। इससे हुकूमत पर दबाव ना सिर्फ बढ़ता बल्कि ये फंस जाते। लेकिन इमरान खान के नाम पर वोट लेकर इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचने वाले सिर्फ और सिर्फ अपनी अयाशियों और एक दूसरे से लड़ने में मगन हैं। नाज़रीन, कभी ये इमरान खान की जानिब से महमूद अचकज़ई को मुक़्तदरा या सियासी जमातों से मुज़ाकरात का मैंडेट देने पर नाराज़गी और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं, कभी फेक न्यूज़ के ज़रिए इमरान खान और महमूद अचकज़ई के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करते हैं। और अब ताज़ा तरीन कारनामा सुने कि इमरान खान की आपसी लड़ाइयाँ ख़त्म करने की वाज़ेह हदायत के बावजूद पार्टी पर काबिज़ टोले ने नया कट्टा खोल दिया है। तहरीक इंसाफ की जानिब से पहले तो शेर अफजल मरवत की बुनियादी पार्टी रुकनियत ही ख़त्म कर दी गई और इसके बाद लीडर्स की जानिब से ऊट पटांग बयानात दिए गए जो बिल्कुल एक दूसरे की ज़िद थे, जिससे मज़ीद जग हंसाई हुई। नाज़रीन, ये सारा मामला उस वक्त शुरू हुआ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अचानक शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनियत मनसूखी का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। तहरीक इंसाफ के एडिशनल सेक्रेटरी फिरदौस शमीम नकवी के दस्तखतों से जारी एलामिये में कहा गया कि शेर अफजल मरवत नोटिस परेड पर थे और इस दौरान डिसिप्लिन कमेटी ने महसूस किया कि शेर अफजल मरवत को पार्टी ज़वाबित का कोई ख्याल नहीं है। वो खुद को पार्टी कवानीन से बालातर समझते हैं, लिहाजा उनकी पार्टी रुकनियत मनसूख की जा रही है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के एलामिया में फिरदौस शमीम नकवी ने यह तक कहा कि अगर शेर अफजल मरवत एक इज़्ज़तदार शख्स हैं तो वो कौमी असम्बली की रुकनियत से भी इस्तीफ़ा दे दें। बुनियादी पार्टी रुकनियत ख़त्म करने के बाद रद्द अमल में साबिक सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत ने कहा वो पार्टी के फैसले का एहतराम करते हैं। एक बात वाजे कर दूं कि खान का सिपाही था, हूं और रहूंगा। उन्होंने कहा कि मैं अपनी हैसियत में लीडर की रिहाई की जो कोशिश कर सका करूंगा। मेरे कायद के कानों में मेरे खिलाफ जहर घोला गया है, गलत फहमियाँ पैदा की गई हैं। मैं कोशिश करूंगा कि लीडर से मिलकर अपना मौक़िफ़ उनके सामने पेश करूं। मैं उन्हें मुतमिन करने की कोशिश करूंगा। अगर वो मुतमिन ना हुए तो सीट उनकी अमानत है, उसी वक्त वापस लौटा दूंगा। नाज़रीन, इनका कहना था कि पार्टी के अंदर किसी लीडर या कारकुन की मेरे किसी फेल से दिल आज़ारी हुई हो तो तहे दिल से माजरत ख्वाह हूँ। उम्मीद करता हूँ पार्टी रहनुमा मेरे खिलाफ बयानबाजी से गुरेज करेंगे। मेरे कोई सियासी अज़ाइम नहीं, लिहाजा इस फैसले का मेरे मुस्तकबिल पर मस्बत या मनफी असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे अफसोस रहेगा कि मुझे बाज़ाब्ता सुने बगैर मेरे खिलाफ यकतरफा फैसला सादिर कर दिया गया। नाज़रीन, अब शेर अफजल मरवत ने रुकनियत मनसूखी पर यह बयान दिया, लेकिन इसके बाद पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में इस सारे मामले से बिल्कुल लाइल्मी ज़ाहिर कर दी। बैरिस्टर गौहर ने शेर अफजल मरवत की बुनियादी पार्टी रुकनियत की मनसूखी के नोटिफिकेशन को जाली करार दे दिया। उन्होंने कहा यह नोटिफिकेशन फेक है, ऐसा मुमकिन नहीं। जब पार्टी का चेयरमैन, चाहे वो अबूरी या आर्दी ही क्यों ना हो, खुद अपनी पार्टी के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल के लेटर पैड पर जारी की जाने वाली नोटिफिकेशन को जाली करार दे तो मजाक बनेगा या नहीं। और ये खुद बैरिस्टर गौहर की क़यादत पर भी सवालिया निशान है कि उनकी मर्जी और मंशा के बगैर कैसे कोई एडिशनल सेक्रेटरी किसी रुकन की मेंबरशिप मुअत्तल या मनसूख कर सकता है।
नाज़रीन, बैरिस्टर गौहर को चाहिए कि जब उनकी सोच से ज़्यादा बड़ा ओहदा मिल गया है तो उसकी लाज रखें और पार्टी मामलात पर अपनी गिरफ्त मजबूत करें, वरना किसी दूसरे अहल शख्स को ये मनसब सौंप दें। वैसे भी उनके पास चेयरमैन का ओहदा इमरान खान की अमानत है, लिहाजा उसके साथ खिलवाड़ न करें। बैरिस्टर गौहर के बाद पीटीआई के एक और वकील नईम हैदर पंजुत्था मैदान में आ गए और उन्होंने बयान डाल दिया कि शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन बिल्कुल दुरुस्त है। इस किस्म की हरकतों से पीटीआई की क़यादत ना सिर्फ एक्सपोज हो रही है बल्कि दूसरों को अपना मजाक बनाने का मौका भी दे रही है कि इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन का इस कदर फुकदान है कि इसका वाहिद हल यही नजर आता है कि पीटीआई में सियासी लोगों को आगे लाया जाए और वकीलों के टोले को पीछे रखा जाए, और अगर फिलहाल ऐसा नहीं होता तो इन वकीलों को कहा जाए कि वो कम से कम अपनी जुबान ज़रूर बंद रखें। खोजी टीवी के चाहने वालों, जेल में कैद इमरान खान बाहर के मंजरनामे से वाकिफ नहीं है। इन्हें सिर्फ वही कुछ पता चलता है जो इनसे मुलाकात के लिए जाने वाले बताते हैं। इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात करने के लिए जाने वाले वकील रहनुमा इन्हें सब अच्छा है कि गर्दान करते हैं, जबकि पार्टी मामलात कुछ इस तरह से चल रहे हैं। इमरान खान के जेल में होने का नुकसान ये हुआ कि पीटीआई रहनुमाओं की आपसी इख्तलाफात संगीन हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं, जिनमें असद कैसर भी शामिल हैं, और उन लोगों के पेट में भी अब मरोड़ उठना शुरू हो गए हैं कि इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई को मुज़ाकरात का मैंडेट क्यों दिया। ज़राए का दावा है कि पीटीआई पख्तूनख्वा के रहनुमाओं को इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि उनका मौक़िफ़ है कि 8 फरवरी के इंतख़ाबात में खैबर पख्तूनख्वा के आवाम ने इमरान खान को न सिर्फ 2/3 अक्सरियत दी बल्कि एक तरह से क्लीन स्वीप किया। लिहाजा ऐसे में मुज़ाकरात की कमान बलूचिस्तान के एक पश्तून और वो भी महमूद खान अचकज़ई जैसी शख्सियत को देना हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी और ज़्यादती है। हालांकि इन अकल के अंधों को कोई बताए कि अवाम ने वोट इनकी शक्लों पर नहीं बल्कि इमरान खान को दिया है। इमरान खान ने जेल से जो चाल चली है वो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को न जाने क्यों समझ नहीं आ रही। हालांकि महमूद खान अचकज़ई को मुज़ाकरात की गुमान सौंपने का एक फ़ायदा तो ये है कि वो गैर जानिबदार शख्सियत हैं। वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए और ज़ाती तल्लुकात की बिना पर नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को एक मेज़ पर लाकर बिठा सकते हैं। फिर वो एस्टेब्लिशमेंट से भी बानी चेयरमैन पीटीआई की बुनियाद पर बातचीत कर सकते हैं। अगर मुज़ाकरात कामयाब हुए तो मुल्क आगे चल सकेगा और नए इंतखाबात की न सिर्फ राह हमवार होगी बल्कि सिस्टम भी बच जाएगा। और अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फिर हुकूमत हमेशा की तरह मलबा तहरीक इंसाफ के सर नहीं थोप सकेगी कि इमरान खान और पीटीआई की हटदर्मी की वजह से ऐसा हुआ। अगर इमरान खान तहरीक इंसाफ के किसी लीडर को मुज़ाकरात की जिम्मेदारी सौंप देते तो वो भले कितनी ही लचक दिखाता या मुज़ाकराती अमल के लिए कितनी ही संजीदगी इख्तियार करता, हुकूमत की जानिब से बाआसानी ये कह दिया जाता कि इमरान खान की हटदर्मी, ज़िद और अना की वजह से मुज़ाकरात नाकाम हुए, क्योंकि पीटीआई के मुज़ाकरात कार कोई बात सुनने या पीछे हटने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब महमूद खान अचकज़ई के होते हुए कम अज़ कम ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, और अगर अभी इस सियासी टोले ने ये ओछी हरकतें इख्तियार की तो ये खुद एक्सपोज होंगे। वैसे लगता है कि पीटीआई पख्तून ग्रुप की ये सरगोशियाँ चमगोइयाँ महमूद खान अचकज़ई तक भी पहुँच चुकी हैं, और हो सकता है कि वो शायद मुज़ाकराती कमेटी के सरबराही कबूल करने से माज़रत कर लें, क्योंकि पीटीआई पख्तून ग्रुप को अचकज़ई को सदारती उम्मीदवार बनाने पर भी एतराज़ था। चूँकि इमरान खान ने महमूद अचकज़ई को ये मैंडेट दिया है तो उम्मीद है कि महमूद खान अचकज़ई की अगर जेल में चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात हो गई तो वो इन्हें कायल कर लेंगे। लेकिन अब पीटीआई के उन आपसी इख्तलाफात का फ़ायदा उठाते हुए हुकूमत की जानिब से भी गलत फहमियों को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा है कि महमूद अचकज़ई ने इमरान खान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और वो इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत से मुज़ाकरात में साबिक़ वज़ीर आज़म की नुमाइंदगी नहीं करेंगे। दोस्तों, ख्वाजा आसिफ ने ट्विटर पर लिखा कि उन्होंने कौमी असम्बली में महमूद अचकज़ई से मुलाकात में पूछा था कि क्या वो इमरान खान की मुज़ाकरात में नुमाइंदगी करेंगे। इस पर उनका जवाब नफ़ी में था। अब देखना ये होगा कि इस पर महमूद अचकज़ई क्या रद्द-ए-अमल देते हैं। उन्होंने ऐसा कहा भी है या ख्वाजा आसिफ ने खुद से ये बात घड़ ली, क्योंकि इस मामले में नून लीग वालों का कोई सानी नहीं है। दोस्तों, चलते चलते एक और ख़बर आपके साथ शेयर करते चलें कि आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ में इख्तलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। दरअसल 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले एस्टेब्लिशमेंट को शहबाज शरीफ से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता थी, और वो भी अपनी चिकनी चपटी बातों से ताकतवर हलकों को ये बावर कराने में कामयाब हो गए थे कि पीपल्स पार्टी सियासी जमात नहीं बल्कि चोरों और लुटेरों का जुमा बाजार है, जबकि नून लीग में सब पारसा हैं। और ऊपर वो खुद बैठकर ना सिर्फ करप्शन रोकेंगे बल्कि मईशत ठीक करके मुल्क को दुरुस्त समत में डालेंगे।
لیکن اب فیصلہ سازوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، لہٰذا اب ان کی نظر میں آصف زرداری کی وقت بڑھ گئی ہے اور آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی کی جانب سے نون لیگ کو ایک بڑا جھٹکا ملنے کی توقع ہے، اور جیسے ہی موقع ملے گا آصف زرداری لیگی حکومت کو گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا دے کر آل شریف کے اقتدار کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے۔ اور آخر میں ہمیشہ کی طرح اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا رب کریم ہمارے ملک کو ان چور و چکوں سے محفوظ فرما اور ہمارے ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ پاکستان زندہ باد۔